नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल पेशकश में। स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पार्टी स्वच्छ कमलम, स्वच्छ गुट अभियान प्रश्नार्थ। क्या अभी इस भारत में अगर बात करें मोदी जी के होम टाउन गुजरात राज्य की, तो क्या गुजरात राज्य में स्वच्छ गुट अभियान चल रहा है? क्या अमित शाह और रूपानी गुट की गुजरात में सफाई कर रहे हैं नए अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल? भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने पत्थर पर लिखा है कि बीजेपी 60 साल के युवाओं को टिकट नहीं देगी। यदि 3 बार चुने गए तो उन्हें घर पर रखा जाएगा। गुजरात भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए नियमों की घोषणा की है। तो क्या इस नए नियमों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपानी के झूठ को खत्म कर रहे हैं? अमित शाह पिछले 15 सालों से पार्टी में अपने गुट को अच्छी जगहों पर नियुक्ति कर रहे थे। अब सब कुछ खत्म किया जा रहा है क्या? 6 निगमों, 81 नगर पालिकाओं, 231 तालुका पंचायत और 31 जिला पंचायतों के 50% सदस्यों को अब टिकट नहीं मिलेगा। 47,000 मतदान केंद्र है, 7600 सीटें हैं, उनमें से ज्यादातर अमित शाह के समूह से है। 2010 में जिस तरह आनंदीबेन पटेल ने अमित शाह के गुट का साथ दिया, उसी तरह अमित शाह ने 10 साल में आनंदीबेन समूह का सफाया कर दिया था। 10 से 20 साल तक अमित शाह के समर्थक रहे सैकड़ों लोगों के सिर कलम किए जा रहे हैं। यहां तक कि अमित शाह को यह भी पता नहीं था कि CR पाटिल को पार्टी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। नहीं गुजरात भाजपा के अन्य नेता को इस बारे में कुछ पता था। प्रदेश नेताओं और पत्रकारों को दिल्ली से एक साथ सूचित किया गया कि पाटिल को नया अध्यक्ष बनाया गया है। बस तब से गृह मंत्री अमित शाह और गृह विभाग के प्रभारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी के समूह को काटना शुरू कर दिया गया था। चंद्रकांत पाटिल के लिए नीति उनकी नीति नहीं है, तो क्या ये चंद्रकांत पाटिल की नीति दिल्ली से तय होती है? बड़ों को काटने की नीति केवल दिल्ली से दिया गया एक निर्देश हो सकता है। पाटिल में 2 अन्य गृह मंत्रियों को खत्म करने का साहस नहीं है। वे सूरत के लिए राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब राज्य की राजनीति दिल्ली से खेली जा रही है। अमित शाह और विजय रूपानी के जो बने संगठन को क्या काट दिया जाएगा? अब यह निर्वाचित नेताओं के बीच भी अब हो रहा है। अमित शाह के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भाजपा के संगठन से निकालने के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। दी जाने वाले टिकटों में रूपानी या अमित शाह के समूह को क्या मिटा दिया जाएगा? इसी बात से शाह और रूपानी की नींव हिल गई है और एक बार फिर आनंदीबेन मजबूत होती नजर आ रही है। जो टिकट दिया जाएगा उसमें रूपानी या अमित शाह की परछाई तक देखने को नहीं मिलेगी, और यह सब दिल्ली से हो रहा है। कहा तो यहां तक जाता है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं इतना पानी ही पाटिल पी रहे हैं। ट्रंप के आने और दिल्ली में दंगे भड़कने के बाद से अमित शाह का पतन शुरू हो गया है। अमित शाह और मोदी की तस्वीर भी 1 साल से कहीं भी देखने को ना मिली। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि जिस तरह से रूपानी गुजरात में एक असफल मुख्यमंत्री है, अमित शाह भी केंद्र में विफल साबित हो रहे हैं। मोदी और अमित शाह के बीच की खाई और चौड़ी हो गई है।
उनकी तस्वीर गुजरात में दिखाई देने लगी है। पाटिल केवल सूरत के नेता थे, लेकिन अब वे अमित शाह के नेता हैं। इसीलिए उन्होंने सौराष्ट्र में जाकर घोषणा की कि भाजपा में गुटबाजी नहीं चलेगी। राजकोट जाकर उन्होंने रूपानी के समूह को गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसकी गूंज अब संगठन और स्थानीय चुनावों में भी सुनाई देती है। पर एट लास्ट कहा तो यही जा सकता है कि पार्टी की कमान पाटिल के हाथ में है। बॉस इज ऑलवेज राइट बिकॉज ही इज बॉस। सीआर पाटिल कि जिन्होंने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था कि अब भाजपा में गुटबाजी नहीं चलेगी। गुजरात की राजनीति की बात करें तो कई सालों से आनंदीबेन गुट और अमित शाह गुट, ऐसे दो समूह में पूरा जो भाजपा है वो बटा हुआ नजर आता रहा है। कभी आनंदीबेन समूह के लोग तो कभी अमित शाह समूह के लोग एक दूसरे को किस तरह राजकीय नुकसान पहुंचाया जा सके, उसी साजिश में लगे हुए जुटे हुए दिखाई देते। एक बार फिर जब स्थानीय चुनाव आ गए हैं, तब अब कहा जा रहा है कि पाटिल ने जो नए नियम बनाए हैं, पाटिल ने नए नियम बनाए कि 60 साल के व्यक्ति को अब टिकट नहीं दी जाएगी। यानी कि अमित शाह के और विजय रूपानी के जो दिग्गज नेता है, उनके पार्टी में जिनके साथ उनकी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, उन सब 60 साल से ऊपर वाले दिग्गज नेताओं का पत्ता एक ही नियम में काट दिया गया। दूसरा नियम यह लाया गया कि 3 बार अगर टर्म जीत चुके हो तो अब उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि फिर से बचे हुए अमित शाह और विजय रूपानी के गुट के जो सदस्य हैं, उनका टिकट कट जाएगा। यानी कि जिनका शासन अभी तक चलता आ रहा था, अब उन सब की टिकट काटने का इस नियम के चलते मौका मिल गया। तीसरा नियम यह बनाया गया कि कोई भी कार्यकर्ता और नेता के जो भी संबंधी है, रिलेटिव है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोई भी दिग्गज नेता अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो अपने परिवार जन के लिए न मांग ले और कहीं देनी न पड़ जाए, उसी के चलते पहले से ही पूरा आने के पहले से ही उसके बंदोबस्त कर दिए गए। यानी कि ये 3 नियम गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। तो प्रश्न यह होता है कि क्या सीआर पाटिल इतने मजबूत है कि वो ऐसा निर्णय ले सके। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद ये जो नियम है या सीआर पाटिल जो कह रहे हैं वो बोली दिल्ली से सिखाई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो परिवारवाद, जो झूठवाद, गुटवाद, जो ये समूह और ये जो पक्ष बट जाता है 2 हिस्सों में, वो नीति से काफी नाराज चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में भी और कांग्रेस की पतन का मूल कारण परिवारवादी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि भाजपा में उसी तरह का परिवारवाद नजर आए या फिर कोई गुट नजर आए, जो कांग्रेस में भी कई समूह में कांग्रेस बट चुकी थी, जिसकी वजह से कांग्रेस अभी तक उभर नहीं पाई। कहीं वही स्थिति, वही दशा भाजपा की ना हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा फैसला किया है। गुजरात राज्य के जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम टाउन है, यहां की राजनीति काफी मायने रखती है। इसलिए अभी ऐसी बातें चल रही है कि शायद नरेंद्र मोदी ही सीआर पाटिल को गाइड कर रहे हैं। ये नियम जो है वो शायद सीआर पाटिल नहीं किंतु दिल्ली से बनाए गए हैं।
एक समय ऐसा था कि जब गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा चर्चित दो समूह के लोग देखने को मिलते थे। एक आनंदीबेन समूह गुट, एक दूसरा अमित शाह के समूह, उनके गुट के लोग, जिसकी वजह से आंतरिक जो विवाद था उसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी कई बार उठाना पड़ा है। इसलिए इस जड़ को ही समाप्त करने के लिए फिर से एक बार नरेंद्र मोदी ने अपनी दीर्घदृष्टि दिखाई है। भाजपा के जो पाई के जो कार्यकर्ता है, फॉलोवर्स है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं अमित शाह की चाणक्य नीति जो है कि दूसरी जो पार्टी है उसके उम्मीदवार, उसके नेता को तोड़ लाओ, उससे कहीं पार्टी के जो वफादार नेता है, कार्यकर्ता है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। इसलिए शायद सीआर पाटिल को अब बाहर के लोग नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही पद दिया जाएगा। वो जो बातें थी वो भी शायद पाटिल को दिल्ली से ही सिखाई गई है। नरेंद्र मोदी के जो दीर्घ दृष्टि रखते हैं, जिन्हें अगर पक्ष के अंदर या गुजरात राज्य में राजनीति में छोटे से छोटे कार्यकर्ता या नेता के बीच क्या बातें चल रही है वो भी उन्हें पता होती है। काफी बार ऐसा देखा गया कि बाहर दूसरे पक्ष से आए उम्मीदवार को टिकट दी गई, वो जीत गए, उन्हें अच्छा पद दिया गया, और जो लोग वफादारी से पक्ष के साथ काफी लंबे समय से जुड़े रहे उनके साथ अन्याय हुआ। इससे जो नाराजगी चल रही थी उसी के चलते बड़ा फैसला लिया गया। अचानक से सीआर पाटिल को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसकी भनक तक अमित शाह को नहीं लग पाई। अब माना ऐसा भी जा रहा है कि अभी जो 3 नियम आए हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान अमित शाह के जो समूह के लोग हैं उन्हें होगा। वो शायद अब टिकट नहीं ले पाए। इसके अलावा ये जो 3 नए नियम आए हैं तो काफी सारे लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। एक पूर्व मेयर ने तो वहां तक कह दिया कि चलो ठीक है, बॉस इज राइट, पार्टी के नियम है उसे मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा टिकट क्यों नहीं मान सकता? वो भी तो पक्ष का कार्यकर्ता है, वो भी तो कितने सालों से मेहनत कर रहा है, वो टिकट क्यों नहीं मांग सकता? अपनी नाराजगी तो पूर्व जो मेयर थे उन्होंने रखी ही है। तो दूसरे भी कई नेता है जो टिकट की उम्मीद रखे हुए थे, लेकिन उनका एक ही बार में पाटिल ने सफाया बोल दिया। ये जो स्वच्छ गुट अभियान है उसमें कई लोग नाराज भी हो गए, लेकिन किया क्या जा सकता है? पाटिल जी जो बोलेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। बात तो अगर मोदी जी की है तो वो हमेशा से अपने फैसलों पे अड़ग रहे। मोदी जी हमेशा परिवारवाद, ये जो विवाद है आंतरिक, ये जो गुट और समूह का जो वाद है, जो डिवाइड एंड रूल है, वो नीति से वो काफी नाखुश रहते हैं। और शायद यही कारण है कि अभी कोई भी बड़े नेता का बेटा हो या फिर कई बड़ी महिला नेता की बेटी हो या फिर खुद की भतीजी ही क्यों ना हो, लेकिन पक्ष के हित में ही नियम बनाए जाएंगे और उस नियम को फॉलो भी किया जाएगा। टिकट अगर नहीं देनी है तो नहीं ही मिलेगी। उसमें जरूरी नहीं है कि आप
किसके भतीजे भतीजी हो या किसका बेटा या बेटी है, कांग्रेस जैसा नहीं चलेगा कि खुद के ही बेटे को अध्यक्ष बनाया जाए या फिर नियम ही हो कि यही परिवार के लोग का दबदबा हमेशा पार्टी के ऊपर बना रहेगा। बड़ा प्रधान की जो बात करें, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जो हमेशा से अपनी राजनीति सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, हमेशा से देखा गया है कि कभी भी कोई भी विवाद हो या कोई भी मतभेद हो, मनभेद हो पार्टी के अंदर, उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे लाना है वो मोदी जी जानते हैं। और कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि ये स्वच्छ कमलम स्वच्छ गुट अभियान का जो बेड़ा सीआर पाटिल ने उठाया है, वो कहां से ऑपरेट किया जा रहा है वे भी राजनीति के लोग तो जानते ही हैं। कई बार से और पिछले 1 साल से देखा गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच कितनी दूरी है। शायद अब उसकी असर गुजरात राज्य में भी देखने को मिल रही है। फिर से एक बार आनंदीबेन समूह जो है वो स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीआर पाटिल के आने के बाद एक नया परिवर्तन आया है। पहले जो कुछ समूह के लोगों का, कुछ लोगों का ही फैसला चलता था, लेकिन अब बाजी पलट गई है। अब ऐसा नहीं होगा कि पक्ष के कार्यकर्ता नेता देखते रह जाए और दूसरे पक्ष के लोग पैरासूट लेकर आकर पद पर विराजमान हो जाए। अब ऐसा भी नहीं चलेगा कि परिवारवाद के चलते किसी रेफरेंस से, किसी की सिफारिश से टिकट मिल जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि कई टर्म से जीते हुए लोग ही मोनोपोली के चलते शासन कर रहे हैं। इकहत्ता शासन उन्हीं का अब नहीं चलेगा। अब नए जो युवा धन हैं उन्हें भी चांस मिलेगा। अभी जो समूह से जुड़े कुछ दिग्गज लोग हैं उनको टिकट के सपने छोड़ने होंगे। सीआर पाटिल ने तो ये स्वच्छता अभियान चला दिया है। वो कई बार मजबूताई से अपनी बात को रखते हुए नजर आए। उनकी इस दबंगाई से काफी लोग हैरान भी हो गए। वो खुद जब किसी शहर में जाके बोलते हैं कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी और कुछ समूह के लोगों को वो मुंह पर तमाचा मार देते हैं अपनी बोली से, वो दबंगाई कहां से आई? वो भी तो किसी साहब के छत्र छाया में है। उन्हें भी तो कहीं से गाइड किया जा रहा है। फैसला सिर्फ यही है कि बस कुछ भी हो जाए, जो कांग्रेस का हाल हुआ परिवारवाद के चलते, आंतरिक विखवाद के चलते, वो हाल कहीं भाजपा का ना हो जाए, उसी का ख्याल रखते हुए नरेंद्र मोदी होम ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं डिमोरल ना हो जाए, उन्हें ऐसा ना लगने लगे कि यहां रहने से अब कोई फायदा नहीं है, या फिर वो पक्ष के प्रति अपना रवैया बदल दे, ऐसा न हो, इसीलिए ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है। पाटिल जी, चंद्रकांत पाटिल जी जो स्वच्छता अभियान का बेड़ा उठाए हुए हैं, काफी परिवर्तन उन्होंने ला दिया है।
ये बात अभी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि नए जो नियम बनाए गए हैं कि 3 टर्म हो चुकी है, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, किसी के परिवारजनों को टिकट नहीं दी जाएगी, 60 साल के से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी। ये एक ही ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि जिससे एक खास समूह के लोगों का पत्ता काट दिया गया है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ गुट का पलड़ा भारी होता है तो कभी कुछ गुट का पलड़ा भारी होता है। ये राजनीति है, आगे भी देखते हैं कि क्या होता है। कुछ लोगों ने तो इस नियमों के चलते अपनी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने ऐसा आर्ग्यूमेंट किया है कि अगर उनका बेटा पक्ष का कार्यकर्ता है, काफी सालों से है, मेहनत कर रहा है, तो क्या सिर्फ वो उसका बेटा है इसलिए उसको टिकट नहीं दी जाएगी। इस तरह की आर्गुमेंट भी चल रही है। कुछ लोग नाराजगी भी जता रहे हैं, कुछ लोग अपने नेता को भी सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। सीआर पाटिल ने बातें परिवर्तन की तो काफी सारी की है, लेकिन कितना परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज की हमारी जो स्पेशल पेशकश थी उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह राजनीति चलती है, किस तरह जरूरत लगने पर स्वच्छता अभियान पार्टी में भी चलाया जाता है, किस तरह कुछ लोगों की टिकट का भी सफाया कर दिया जाता है। तो हमारी जो स्पेशल पेशकश थी उसमें बस अभी इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।